रूस यूक्रेन जंग को स्टार्ट हुए 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और इस जंग ने दुनिया पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। अब कंट्रीज ने अपना ध्यान डेवलपमेंट से हटाकर हथियार खरीदने की तरफ कर लिया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो हर साल वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके मुताबिक दुनिया ने 2022 में डिफेंस और हथियारों पर $2.24 ट्रिलियन खर्च किए। ये दुनिया में मिलिट्री पर किया गया अब तक का सबसे ज्यादा खर्च है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका मुख्य कारण रशिया यूक्रेन वॉर है। केवल यूरोपियन कॉन्टिनेंटल में ही जंग की वजह से डिफेंस पर 13% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो रशिया यूक्रेन के आसपास वाले देशों ने अपने डिफेंस बजट में भारी बढ़ोतरी की है, जिसमें फिनलैंड ने अपने डिफेंस में 36% की बढ़ोतरी की है। वो लिथुआनिया ने 27% की बढ़ोतरी की है। चाइना भी ताइवान को कब्जाने व अमेरिका से निपटने के लिए अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस साल चाइना ने डिफेंस में 4.2% की बढ़ोतरी की है, जिससे चाइना का डिफेंस बजट इंडिया के डिफेंस बजट से 4 गुना ज्यादा हो गया है। चाइना का डिफेंस बजट अब पहुंचकर $252 बिलियन हो गया है, जबकि इंडिया का डिफेंस बजट अभी $72 बिलियन ही है। देखा जाए तो अमेरिका के बाद चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पर खर्च करने वाला कंट्री है, जबकि इंडिया इस मामले में 4th नंबर पर आता है। 2020 तक इंडिया 3rd नंबर पर आता था, पर अब इस जगह पर रशिया आ चुका है। अमेरिका पूरी दुनिया के डिफेंस बजट का 39% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है, जो कि $778 बिलियन होता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने डिफेंस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट पब्लिक किए हैं, जिसके मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से बदल रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड नेशन है जो किसी भी देश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ऑस्ट्रेलिया को अभी तक लगता था कि डिफेंस पर खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका अभी तक किसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। पर जैसे जैसे चाइना इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास अपने मिलिट्री बेस बिल्डअप कर रहा है, जिससे ऑस्ट्रेलिया को ये समझ में आ गया है कि आज नहीं तो कल चाइना पूरे इंडियन ओशन में अपना दबदबा कायम करने वाला है। इसके तहत ही क्वाड ग्रुप में सबसे ज्यादा वीक कहे जाने वाले देश ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ ऑकस डील साइन की। इसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 एटॉमिक सबमरीन देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी तक ऐसी मिसाइल्स नहीं है जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो। इससे ये बात तो साबित होती है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। इन सब के बीच ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि जहाँ पूरी दुनिया युद्ध के लिए हथियार इकट्ठा कर रही है, इंडिया अपने आप को किस तरह से वेल प्रिपेयर्ड रखता है। वो इंडिया किन कंट्रीज को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर पाता है।